एक प्रेरक प्रसंग। अपनी बुराई सुनकर परेशान नहीं होना चाहिए, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें। शिष्य के सामने लोग कर रहे थे उसके गुरु की बुराई। शिष्य ने अपने गुरु को ये बात बताई तो उन्होंने सुनाई हाथी की कहानी। एक लोक कथा के अनुसार पुराने समय में एक संत अपने शिष्य के साथ एक गांव में रुके। कुछ ही दिनों संत की ख्याति आसपास के क्षेत्र में फैल गई। अब उनके प्रवचन सुनने और दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे। ये देखकर उसी गांव का एक अन्य पंडित परेशान हो गया। जीवन में कठिनाइयां और आलोचनाएं अक्सर हमारे सामने आती रहती हैं। जब किसी के साथ बहुत अच्छा होता है तो कुछ लोग उसके प्रति द्वेष या ईर्ष्या से भरे रहते हैं। उसे लगने लगा कि इस संत की वजह से मेरे भक्त कम हो जाएंगे तो मेरा जीवन यापन कैसे होगा। इसलिए उस पंडित ने संत का दुष्प्रचार करना शुरू कर दिया। वह लोगों के सामने उस संत की बुराई करता था। एक दिन संत के शिष्य को ये सारी बातें मालूम हुई तो उसे बहुत गुस्सा आया। वह तुरंत ही अपने गुरु के पास पहुंचा और पूरी बात बताई। संत ने शिष्य की बातें सुनी और कहा कि उसे छोड़ो। अगर मैं उस पंडित से वाद विवाद करूंगा तो इससे ये सब बातें फैलना बंद नहीं होंगी, इसीलिए उसकी बातें पर ध्यान नहीं देना चाहिए। संत ने देखा कि शिष्य का क्रोध शांत नहीं हुआ है। तब उन्होंने कहा कि जब जंगल का हाथी गांव में आता है तो उसे देखकर सभी कुत्ते भौंकने लगते हैं, लेकिन हाथी पर इसका कोई असर नहीं होता है। हाथी अपनी मस्त चाल चलते रहता है। कुत्ते भौंकते हुए थक जाते हैं और वापस अपने इलाके की ओर भाग जाते हैं। हमें भी अपनी बुराई करने वालों के साथ इसी तरह पेश आना चाहिए। हमें सिर्फ अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए और सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमारे अच्छे काम ही ऐसे लोगों का मुंह बंद कर सकते हैं। इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि दूसरों की व्यर्थ निंदापरक बातों का अपने आप में कोई मूल्य नहीं है। अगर हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए ईमानदारी और मेहनत से काम करते रहें। हर व्यक्ति को अपने काम और उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आलोचक आलोचना करते करते थक जाएंगे और हमारे अच्छे काम स्वयं इसे साबित करेंगे। हमें अपने लक्ष्यों पर ऐसे ध्यान लगाना चाहिए जैसे हाथी अपने रास्ते पर, बिना किसी रुकावट के। इसलिए अगली बार जब आप किसी की बुराई सुने तो हाथी की तरह रहिए, अपनी मस्त चाल में चलते रहिए। हमेशा याद रखें कि सकारात्मक सोच और मेहनत से ही सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है। संत की यह शिक्षा हमें सिखाती है कि खास तौर पर अपने कार्य में ईमानदार रहते हुए हमें किसी की नकारात्मकता से प्रभावित नहीं होना चाहिए। लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए और अपने कर्मों के माध्यम से संसार में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास कीजिए। साभार, दैनिक भास्कर अखबार।